अक्षरातीत श्री परमधाम मूल मिलावा का चितवनी। चितवनी क्यों करना? क्योंकि एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जो सोचते हो, जो पढ़ते हो, जो देखते हो, वही आप बन जाते हो। इसलिए सच्चिदानंदमय परमधाम का चिंतन करेंगे तो हम सब भी सच्चिदानंदमय हो जाएंगे। अनंत विभूषित महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं, पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन। पहले खेल को देखने के बाद फिर शांत चित्त होकर परम धाम का चिंतन करना है। सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कुछ न बोल, बाहर का पट बंद कर अंतर का पट खोल। इसलिए हम लोग सब खेल के लोकालोक सब देखते हुए मूल मिलाव में प्रवेश करते हैं। नीचे 7 पताल के ऊपर 7 स्वर्ग के मध्य में मृत्युलोक से क्रमशः पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक होते हुए अष्टावरण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार पार करते हुए प्रतिबिंब ज्योति स्वरूप, प्रतिबिंब गायत्री धाम का दर्शन करते हुए मोह तत्व, इच्छा शक्ति पार करते हुए आदि नारायण का धाम अवलोकन करने के बाद पंचमी क्षर समष्टि सहित हद तथा क्षर ब्रह्मांड से उस पार जाकर अक्षर के देश में बेहद भूमि में प्रवेश करते हैं। उक्त स्थान में अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद विभूति अंतस्करण, मन, बुद्धि, चित्त और अहम का स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म और 8 भिस्त सहित दर्शन करने के पश्चात 25 पक्षे परम धाम में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक आने से 34 धाम हम पार कर चुके हैं। तो आगे 35वां अक्षरधाम और 36वां रंगमहल परम धाम है। तो परम धाम कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप, अनंत सुलीलाद्वैत, अनादि अक्षरातीत, नित्य युगल किशोर श्री राश्याम जी का परम धाम अनंत है, दिव्यानंद है, रस ही रस से परिपूर्ण है, असीम ऐश्वर्य से ओतप्रोत है, अखंड शोभा से भरपूर, अनादि सनातन नित्य चिद्घन स्वरूप धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ उस परमानंद में गोता लगाने के लिए हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। और उस परम धाम का वर्णन यहाँ हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ना कहे तो कछु कहे भला, नहीं कहने से तो कुछ कहे के समझाना अच्छा है बोलकर श्री जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, ए जुबा इन हद की इसी जिमे की अकल्ला, श्री धाम धनी सुख वर्णन न करना चाहिए असल्ला। वर्णन से तीत परम धाम को यहाँ उतार कर हम सब के लिए बेशुमार ल्याए शुमार में सो भी दिल आवने मोमिन बेहिसाब को हिसाब में ला करके हमें बता दिया है। हिसाब किताब क्यों? क्योंकि एकाग्रता बढ़ाने के लिए, वन पॉइंटेडनेस होकर के परम धाम में खो जाने के लिए हिसाब यहाँ जरूरी है। परम धाम में जाकर हिसाब करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ कोष, महाकोष, योजन की हिसाब आएगी। और एक मंदिर का मतलब 100 हाथ होता है और एक कमर भर ऊंचा चबूतरा मतलब 3 सीढ़ी होता है। इन सब शब्दों को ध्यान में रख करके हम ध्यान कर सकते हैं। तो आइए अब प्रवेश करते हैं। 1 अरब 50 करोड़ योजन गोलाई एवं 12.5 करोड़ योजन चौड़ाई का बड़ीरांग को दृश्य अवलोकन करते हुए 75 करोड़ योजन गोलाई एवं 9 करोड़ योजन चौड़ाई की छोटी रांग अवलोकन करते हुए 21 करोड़ योजन
गोलाई एवं 1 करोड़ योजन चौड़ाई की बनकी नहरें, 15 करोड़ योजन गोलाई एवं 2 करोड़ 32 लाख कोस योजन चौड़ाई की माणिक पहाड़ का हद और 1 करोड़ 8 लाख कोस योजन गोलाई की जबीरों की नहर और 4.5 लाख कोस चौड़ाई अवलोकन करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अक्षरातीत अक्षरधाम, अक्षरातीत से 9 लाख कोस दूरी में है, उसका हम लोग अवलोकन करेंगे। और जमुना जी में हम लोग जाकर के बट पुल से पार होकर उत्तर तरफ जमुना जी के रोज से 7 घाट मध्य पाट घाट में झिलना करते हैं और उस पाट घाट से हम लोग देखते हैं पाट घाट के नीचे के जो 16 नीलवी के थंबा आए हैं और ऊपर 4 कोने के 4 नीलवी के और बीच बीच के अलग अलग नंग के आए हैं, जो हम लोग गौरी में भी गाते हैं। 5 रंग 2 धाम तरफ के, केला तरफ पुखराज, अक्षर तरफ माणिक थंब झलके, बट तरफ हीरा बिराजे, खेल श्री जुगल किशोर बना में, खेल श्री नवल किशोर। ऐसा दिव्य पाट घाट में झिलना करते हैं, जहां का जल मिश्री से भी मीठा और दूध से भी उज्जवल है। तो 250 मंदिर चौड़ाई की जमुना जी का रोस पार करके अपन पश्चिम तरफ जाते हैं तो 3 सीढ़ी ऊंचा पाल जो 250 मंदिर चौड़ाई का, और उसके बाद रोस पार करके 3 सीढ़ी हम लोग फिर उतरते हैं पाल से और 250 मंदिर की पाल की रोस, और उससे पश्चिम में 500 मंदिर की बंदिश की रोस और पश्चिम तरफ 7 बन के दृश्य केल, लिबोई, अनार, अमृत, जम्बू, नारंगी, बट दर्शन करते करते बीच के रोज से आगे बढ़ते हैं और 2000 मंदिर आगे जाने के बाद में 166 मंदिर लंबाई चौड़ाई का अर्थात 16,600 हाथ लंबाई चौड़ाई का समचौरस प्रांगण में अवस्थित चांदनी चौक में पहुंचते हैं, जिसके दक्षिण तरफ हरा और उत्तर तरफ लाल वृक्ष शोभायमान है। 33 मंदिर लंबाई चौड़ाई के चबूतरा के ऊपर शोभा ले रहे हैं। दोनों चबूतरा में सुंदर कठेड़ा और चारों दिशा में 3-3 सीढ़ी शोभायमान है। चांदनी चौक के अंदर हीरा मोती पन्ना के दुकुनी तिकुनी चौकुनी रेती की चमक किसी वर्णन की महताज नहीं है। जब अपन चांदनी के 2 चबूतरा में बैठते हैं हरे लाल वृक्ष के नीचे, तो इर्द गिर्द पशु पक्षी अनेक प्रकार से खेलकर कूदकर नाचकर गाकर हम सबको रिझाते हैं। दोनों चबूतरा के बीच में 100 हाथ के गोलाई युक्त उभय वृक्ष के नीचे 2 भूम तीसरी चांदनी में जाने के लिए सुंदर दरवाजा और सीढ़ियां लगे हैं। 25 पक्षे परमधाम के बीच में 1 भूम ऊंचा चबूतरा के ऊपर अनंत शोभा से परिपूर्ण गोलाकृत 9 भूम 10वीं चांदनी का रंग महल राजधानी के रूप में सौंदर्य का प्रतीक जगमगा रहा है। राजधानी रंग महल 201 पहलदार है,
जिसके मध्य 198 पहल 30 मंदिर के हैं और पूर्व के 2 पहल 25-25 मंदिर के हैं और दरवाजे का एक पहल 10 मंदिर का है, जो पूर्व का सीढ़ी का पहल है। चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ के अपन ऊपर जाते हैं तो 2 मंदिर का सुंदर चौक में पहुंच जाते हैं। ये चौक के उत्तर दक्षिण में एक सीढ़ी ऊंचा, 4 मंदिर लंबाई, 2 मंदिर चौड़ाई के 2 चबूतरा का सुंदरता देख करके मन मौन धारण करता है। दोनों चबूतरा में हीरा, माणिक, पुखराज, 5 और नीलवी के 20 स्तंभ 22 मेहराब के नूर से नजर को भरपूर सुख प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पूर्व पश्चिम के 16 मेहराबे, 1 मंदिर चौड़ाई 1 मंदिर ऊंचाई के हैं। 4 मेहराबे उत्तर दक्षिण के 2 मंदिर चौड़ाई 1 मंदिर ऊंचाई के हैं और मूल गेट के 2 मेहराबे 2 मंदिर ऊंचाई 2 मंदिर चौड़ाई के हैं। दोनों चबूतरा में 9 मेहराबे अक्षी और 13 मेहराबे खुली हैं। थंब भी 10 अक्षी 10 खुली सुशोभित हैं। परमधाम श्री राज्य की चिदघन का विस्तार होने से हर वस्तु व कण कण में 5 विशेषताएं नजर आते हैं, जैसे क्रमशः चैतन्यता, कोमलता, सुगंधता, शीतलता और नूर प्रकाश से ओतप्रोत है। इसी कारण महामती स्वामी प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दीवाल देख दीवाल हंसे, थंब संग थंब। मुख्य दरवाजा 2 मंदिर का चौड़ाई, मध्य 1 मंदिर के द्वार और दोनों तरफ आधा आधा मंदिर के दीवाल में विभिन्न प्रकार के चित्र विचित्र सुशोभित है। मुख्य द्वार के चौखट लाल, फ्रेम हरित एवं पल्ला दर्पण रंग के आने से हम सबको स्वागत करते हुए अपार शोभा बढ़ा रहे हैं। रंग महल में सर्वप्रथम 6000 मंदिर के बाहरी हार दीवाल की शोभा से चारों ओर रोशनी फैला रहे हैं। प्रत्येक हास की संधि में चौरस गुर्ज तो मुंह बोलते प्रतीत हो रहे हैं। मंदिर के बाहरी दीवाल में 13 मेहराब, 25 माणिक पुष्प, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, 1 झरोखा का के साथ अनेक नक्काशकारी चित्र विचित्र शोभा जगमगा रहे हैं। 6000 मंदिर की भीतरी अंदर वाली दीवाल में एक बड़ा मेहराब के नीचे 3 मेहराबे हैं। बीच की मेहराब में एक दरवाजा, दायां बायां दीवाल है और हर मंदिर के अंदर जरा देखिए तो प्यारे सुंदर साज जी, नूरी सुख सेजिया, बाकस, हिंडोला, अलमारी, सिंहासन तथा श्रृंगार के हर सामग्री व्यवस्थित रूप में रखे हुए इतना सुंदर दिख रहा है कि शब्द में उसका बयान हो ही नहीं सकता। उक्त मंदिर से पश्चिम की ओर छोटा दरवाजा पार करने के पश्चात अपन प्रथम गली में पहुंचते हैं और 12 मंदिर लंबाई 7 मंदिर चौड़ाई का 28 स्तंभ के चौक में प्रवेश करते हैं। 28 स्तंभ के चौक से उत्तर दक्षिण में देखिए तो प्यारे सुंदर साज जी, सर्वप्रथम पहला 6000 मंदिर का हार, 2 हार थंब 3 गली और दूसरा 6000 मंदिर का हार, 2 हार थंब 3 गलियां सुंदरता का साक्षात उदाहरण है और मानो उज्जवल सौंदर्य झलक रहा है। तत्पश्चात 4 चौरस, 4 गोल हवेली होते हुए 16 चौरस, 16 गोल हवेली एवं पंच महल्ला के 4 हार, कुल मिलाकर 36 हवेली। ऐसा दिखता है कि मानो प्रत्येक हवेली में करोड़ों सूर्य अभी अभी प्रकाश फैला कर गए हों।
आगे 28 मंदिर की फुलबारी में तो सुगंध ही सुगंध से वातावरण को और खुशबूदार बना दिया है। बीच के 9 चौक के चारों तरफ पानी का पाइप है जो हर भौम में पानी प्रदान करते हुए 10वीं चांदनी में जाकर खुल जाते हैं। एवं प्रकार से 9वीं भौम 10वीं चांदनी की सुंदर प्यारा बनावट देख करके तो धाम में ही परिक्रमा करते रहने का मन करता है। प्रिय सुंदर साथ जी, अब 10 भौम का विशेषता को थोड़ा समझते हैं। प्रथम भौम का विशेषता पहला रसोई का चौरस हवेली रसोई का चौक और मूल मिलावा है। दूसरी भौम का विशेषता भूल भुलावनी है जो ईशान कोण में आता है। बाकी बनावट समान है। ईशान कोण में 16 चौरस हवेली की को उल्लंघन करके उस जगह में 12,000 शीशे के मंदिर बने हैं। बीच में 100 मंदिर का चौक है और इसके बाहर तरफ खड़ोकली है जो स्विमिंग पूल। यहाँ पर अपन आकर भूल भुलावनी का लीला करते हैं। और तीसरी भौम सीधा गेट के ऊपर पड़साल, तीजी भौम का पड़साल आता है जो 34 मंदिर का है और वहां पर सबसे ज्यादा दिन में लीला होती है। श्रृंगार करे दहलान में आरोग्य और मंदिर, इत ही दीदार नूर को दिन पौड़े पलंग अंदर। बाकी बनावट समान है। तो चौथी भौम में चौथी चौरस हवेली नीरत की बाखर है जो मूल मिलावा के पास वाला। यहाँ पर अपन कृष्ण पक्ष में 7:30 बजे से 9 बजे तक शाम को नीरत करके प्रसन्न मुद्रा में होकर के अपन शयन कक्ष में चले जाते हैं। और 5वीं भौम का विशेषता रंग परवाली मंदिर है जो रंग महल के बीचों बीच 9 चौक के भी बीच के चौक के बीच में रंग परवाली मंदिर, इर्द गिर्द हम सब सखियों का शयन कक्ष है। और 6ठी भौम का विशेषता हम सब का सुखपाल और तखत तरुआ का स्थान, एयरपोर्ट कह सकते हैं। बाहरी 6,000 मंदिर में सुखपाल रहते हैं और 28 स्तंभ के चौक में तखत तरुआ रहते हैं। और 7वीं भौम का विशेषता 6,000 मंदिर के बीच में 3 गलियों में, वहां पर 2 थंब 3 गलियों में वहां पर 12,000 हिंडोला लगे हैं। तो एक हिंडोला में 2 सखियां, एक हिंडोला में राजश्यामा जी बैठ करके नजर में नजर बांध करके यहाँ पर लीला करते हैं 2 ताली का हिंडोला का झूलने का। और 8वीं भौम में 18,000 हिंडोला लगे हैं उसी स्थान पर। वहां पर 4 ताली होता है। बीच के हिंडोले में राजश्यामा जी और दाएं बाएं सखियां एक एक बैठ करके वहां पर 4 ताली वाली लीला होती है। 9वीं भूमि का दूरदर्शिका भूमि है जहां 100 हाथ पहल आगे छज्जा बड़ा है। तो हर एक हाथ में एक सिंहासन और 6,000 कुर्सियां हैं। यहाँ पर सब सखियों को राजसी महाराज अपनी नूरी अंगूरी से 25 पक्षी परम धाम का दर्शन कराते हैं। दूरदर्शिका भूमि है। तो 10वीं तो चांदनी है। यहाँ पर रमणीय स्थान है। बाग बगीचा से मजेदार आनंदमय खुशबू आ रहा है। वो लेते हुए अपन यहाँ पर रामत करते हैं। पूनम के दिन 3 बजे जाते हैं। रात 12 बजे तक यहाँ पर निरत होती है, गरबा होती है, रामत होती है। विभिन्न प्रकार का लीला क्रीड़ा करके अपन 5वीं भौम में आते हैं। तो इस प्रकार से विशेषता हमने समझ लिया। अब पहला चौरस हवेली से जहाँ सीढ़ी उतरते हुए अपन प्रथम भौम के रसोई के चौक में आते हैं, जहाँ श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियां सुंदर शोभित बहुत साथ इत आय के चढ़ उतर करत। तो यहाँ पर अपन ज्यादा शाम का लीला कृष्ण पक्ष का होता है। 15 दिन खेले बनना, 15 दिन सुख भवन्ना, अब कहूँ भवन को सुख
जो धनी चिए कहियो आप मुख। तो यहां से अपन अभी रसोई का चौक का वर्णन करते हैं। पूर्व तरफ 25 नूरी थंब का हार पार करने के बाद में 10 मंदिर की दहलान, उत्तर दक्षिण में 5-5 मंदिर है। आगे 19 थंब का हार, उसके बाद में 17 मंदिर लंबा चौड़ा चबूतरा, जिसमें 17-17 थंब भी चारों ओर लगे हुए हैं। उसके बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों ओर 3-3 सीढ़ियां शोभा ले रहे हैं। चबूतरा में लाल गिलम, ऊपर संदुआ, बीच में सुंदर सिंहासन सजा हुआ है। चबूतरा के उत्तर दक्षिण में 10-10 मंदिर के 2 दहलान, बाकी स्थान में मंदिर बने हुए हैं। ईशान कोण में श्याम और श्वेत मंदिर के बीच में सुंदर सीढ़ियां और मंदिर है, जहां हम सब चांदनी में पहुंचते हैं, जहां से चढ़ के रसोई चौक में कृष्ण पक्षी की 15 दिन शाम को 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में रसोई के लीला रास्यम जी के साथ में अपन आनंद लेते हैं। अब 4 चौरस हवेली के 8 दिशा में 24-24 मेहराबे सुंदर बैठक बना हुआ है। अवलोकन करते हुए 5 हवेली में चलते हैं। उक्त 5 हवेली ही पहला गोल हवेली है। कोटान कोट सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित, सुंदरता की हद को पार करते हुए प्रतीत होता है। श्री राज्य के अति प्यारे सुंदर साथ जी, याद कीजिए, ये वही मूल मिलावा है जहां हम सबका प्राण प्रियतम, प्राणेश्वर, प्राण वल्लभ, धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ श्री राज्य महाराज एवं हमारी सुभान श्री श्यामाजी महारानी, सारे हम सब सखियां बैठकर इस माया रूपी खेल का दृष्टा बने हुए हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज बाणी में कहते हैं, याद करो सोई साइता जो हंसने माग्या खेला, तो खेल खुशाली ले के अब उठो कीजिए केला, सूरत एक राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोमा बैठे हैं जाही। गोल हवेली में 60 मंदिर का प्रथम हार, इसके बाहरी और भीतरी तरफ 64 थंब का हार जगमगा रहा है और रोशनी प्रकट कर रहा है। मूल मिलावा बैठक के मध्य में 121 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा को घेर कर 64 थंब का तीसरा हार का मैं कैसे बयान करूं। चबूतरा के पूर्व दिशा में 2 थंब 5 के दाएं बाएं नीलवी का, और पश्चिम द्वार में 2 थंब नीलवी के और दाएं बाएं 5 के, और ऐसे ही उत्तर द्वार में 2 थंब पुखराज के, दाएं बाएं माणिक के, दक्षिण द्वार में 2 थंब माणिक के और दाएं बाएं पुखराज के सुशोभित है, जो ज्योति से ज्योति मिलाकर जंग कर रहे हैं और शोभा से परिपूर्ण है। और चारों तरफ चारों खांच में देखिए तो सुंदर साथ जी, हीरा लसानिया गोमा देका मोती पन्ना परवाला, हेम चांदे थंब नूर के थंब कांचना लाला, पीरो जावर कपूरिया या के 8 थंब रंग दोए, गिना छोड़े 2 द्वार से बने हर रंग 4-4 सोहे, साथ जी जागिए। 12 नंग तथा धातु से प्रकाश फैलाकर पूरा मूल मिलावा बैठक ज्वलयमान बनाते हुए अपना महिमा बढ़ा रहे हैं।
चबूतरा में लाल रंग की पश्मी गिलम कोमलता की हद पार करते हुए अति सुंदर श्याम, श्वेत, हरित और जरत चार डोरी से मन मोहित किया हुआ है। उसी प्रकार से गीलम के ऊपर में सुंदर चंद्रमा, चंदुआ, चबूतरा के चारों ओर कठेड़े और कठेड़ा में लाल रंग के तकियों का मनमोहक दृश्य शोभायमान है। चबूतरा के बीच में हजार पंखड़ी का लाल कमल का पुष्प और कंचन रंग के सिंहासन के सुनहरे तरंगों से तरंगित हम सब का ध्यान आकर्षित कर रहा है। कंचन रंग के सिंहासन में 6 पाए, 6 डाढ़े, एक एक डाढ़े में 10-10 रंग जबेरों की झलक रहे हैं। 2 छतरी दोनों स्वरूप के ऊपर में जगमगा रहे हैं। 6 कलश 6 डाढ़े के ऊपर, 2 कलश 2 छतरी के ऊपर अपार सुशोभित है। सिंहासन के ऊपर 1 गादी, 2 चाकला और 5 तकियां अनेक प्रकार के चित्रों से भरी भराव है। सिंहासन के आगे नूर की चौकी शोभा ले रही है, जहां जुगल स्वरूप का चरण कमल का दर्शन करते हुए हम सब सखियां जुगल स्वरूप को घेर करके वज्र आसन में बाहों में बाहें डाल करके आज दाड़िम के दाना जैसे बैठे हुए हैं। उक्त दृश्य को इशारा करते हुए धनी जी कहते हैं, एक दूजी को अंक भर लग रहिया अंगों अंग, दिल में खेल देख नका है सबों अंगों उछरंग। जुगल स्वरूप के श्रृंगार इस प्रकार है। श्री राजी की लाल पगड़ी में कलंगी और दुगदुगी की नूर भरपूर है। केसरिया रंग का इजार, श्वेत रंग का जामा, कमर में नीला न पीला मिश्रित रंग का पटुका, आकाशी रंग की पछेवरी और लाल रंग की पगड़ी, कान में कर्णफूल, नाक में बेसर और ललाट में अति सुहावना तिलक के सुंदरता से भरपूर आभा परिपूर्ण इतना प्यारा स्वरूप दिखते हैं कि शब्द से अनादि अक्षरातीत की अपरंपार शोभा का बयान करना असंभव है। पियाजे के मुख के नूर से पूरा परम धाम चमक रहा है। धनी जी की मधुर मधुर ओष्ठ कमल द्वारा मीठा मुस्कान के साथ में मुस्कुराते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं कि हम सब सखियां उस मुस्कान में बलिहारी हुए हैं। प्राण प्रियतम के प्रेम के नजर से हम सब सखियां घायल हुए और हमारा नजर भी श्री राजी के गले में जगमगा रहे हीरा, माणिक, पांच, मोती, नीलवी और लसनिया के 6 हार देखते रह गए और बाजू में बाजूबंद, हाथ में कड़ा, पहुंची और 10 अंगुलियों में अंगूठियों की अनुपम शोभा कमाल है, बेमिसाल है, जहां से हम सबका नजर नहीं हट रहे हैं। नूरी चरण का काबी, कड़ला, झांझरी, घुंघरी की शोभा और सुंदरता का मैं बयान कैसे करूं। श्री राजी के बायां चरण कमल नूर के चौकी में और दायां चरण कमल अपने ही गोद में रख करके हम सबको दर्शन प्रदान कर रहे हैं। हमारी शुभान श्री श्यामाजी महारानी की लाल रंग की साड़ी, श्याम रंग की चोली, नीली लाही की चरणियां, अनेक प्रकार के तारा और दिव्य शोभा सुंदरता से सजी हुई स्वरूप दिखती है। श्यामा जी का सौंदर्य इतना उज्जवल है जिसको शब्द में बयान करना असंभव है। शरण कमल के उंगलियों में बिछुआ अनवट अपार शोभा दे रहे हैं।
और चरण कमल की झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला की झनकार से पूरा परम धाम गुंजायमान हो रहा है। कमर में कमरबंद की नंग की नूर और हस्त कमल की आठों उंगलियों की अंगूठी के ज्योति से जंग कर रहे हैं और उंगलियों में बड़ी उंगली में दर्पण और दूसरी बड़ी उंगली में कंचन रंग की अंगूठी चमक रही है। हाथ में पहुंची नवघड़ी, नवचूर्ण, नौ रंग के किरण आपस में टकरा रहे हैं। बाजू में बाजूबंद होने से उसके झुमके अनुपम आभा फैला रहे हैं। सुंदर गले में 7 हार, कंठ में पंचसरी और चंपकली का हार और 5 हार क्रमशः हीरा, माणिक, मोती, लसनिया और नीलवी के शोभा अपरंपार है। नाक में बेसर, कान में कर्णफूल, ललाट में बिंदी, सिर में राखड़ी, मांग में सिंदूर, मांग के नीचे पानड़ी और नयन में काजल का शोभा से श्री श्यामाजी महारानी को अत्यंत आकर्षक बनाया हुआ है। जुगल स्वरूप की नूरी तरंग से पूरा आकाश छू रहा है। मूल मिलावा के केंद्र में कंचन रंग के सिंहासन में विराजमान जुगल स्वरूप को बार बार कोटि कोटि दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए इन्हीं नूरी चरण कमल में हम सब को लीन होना है। जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को वर्णन करते हुए श्री जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, जितना भी समय मिले समय इसी वर्णन में, इसी श्रृंगार में आप लगाएं और उसी में खोए रहें। स्वामी जी धनी जी कहते हैं, सब अंग देखो फेर के और देखो सब श्रृंगार, काम हुआ अपनी रूह का देख देख जाऊं बलिहार। फेर फेर सुरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आवे बेर कछु नहीं खुल जात निज नैन। फेर फेर देखो धनी हे तकी, फेर फेर रंग विलास, फेर फेर इश्क रस प्रेम की, देखो विनोद कई हास। फेर फेर स्वरूप निरखिए, फेर फेर भूषण श्रृंगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनुहार। चौक सकर चित दीजिए आत्मा को यह धन्ना, निमेष एक न छोड़िए कर मनसा बाचा कर मन्ना। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इसक याही सो आवही याही सो होइए सनमुख। इसका धनी को आवही याही याद के माही, इसका जोश सुख धनी बिना और पैदा काहू नाही। जो लो इसका न आइया तो लो करो उपाय, यूं ही इसका जोश आवही पल में देसी पट उड़ाए। अंदर धनी के देखिए एक चित्त हेत रस रीत, क्यों कहूं रंग हास विनोद की, सुख स्नेह प्रेम प्रीत। ताथे पल पल डिग होइए सुख लीजिए जोश इसक, त्यों त्यों देह दुख उड़सी संग तज मुनाफक, संग तज मुनाफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के दुल्हा की जय, संपूर्ण चितवनी करने वाले सुंदर साथ की जय। प्रणाम।